अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पोस्ट नंबर 43 और रफ़ा दीन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि हमने पिछली अहादीस जो भेजी हमने उसमें हमने आपको साबित किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा दीन करते थे। रफ़ा दीन का मानी हाथों को कंधों तक उठाना। तो पहले हमने बुखारी से साबित किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। फिर हमने सुनन कुबरा बहकी से आपको रिवायत पेश की कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी करते थे और उन्होंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की है कि वो भी ये काम करते थे। और उसके बाद फिर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अबू दाऊद में हदीस है, इब्न माजा में है, तिरमिज़ी में है, सुनन अबू दाऊद 744, इब्न माजा में 864, तिरमिज़ी में है। मौला अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो रफ़ा दैन करते। देखें, रफ़ा दैन तो सारे करते हैं, कोई थोड़ा करता है कोई ज़्यादा करता है। अब थोड़ा करने वाले गलत हैं, ज़्यादा करने वाले हदीस के मुताबिक हैं। अब जो थोड़ा करते हैं वो कौन है? जो नमाज में शुरू में वक्त रफ़ा दैन करते हैं, यानी कि हाथों को तक कानों तक या कंधों तक उठाते हैं, उसके बाद नहीं वो करते। जबकि मौला अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तब भी हाथों कंधों तक उठाते, जब रुकू जाते तब भी इसी तरह हाथ उठाते, और जब रुकू से उठते तब भी इसी तरह हाथों को कंधों तक उठाते। और फिर जब दो रखते हैं, जब तहज्जुद दूसरी रकत में तहज्जुद में बैठते हैं, उससे जब खड़े होंगे तब भी हाथों को कंधों तक उठाते। और यानी कि जब भी तकबीर कहेंगे इन मकामात पर तो आपको हाथों को कंधों तक उठाना पड़ेगा। और आगे इसी तरह अहदीस हमने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी पेश की कि वो भी नमाज शुरू करते, रुकू जाते, रुकू से खड़े होते। और उसके बाद हमने फिर सही बुखारी से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पेश की कि वो भी ये फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू जाते, रुकू से उठते और नमाज शुरू करते वक्त रफ़ा दैन करते। तो ये और हदीस है सही बुखारी में 738। एक और हदीस है बुखारी में 738, इसमें भी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू जाते, रुकू से उठते और नमाज शुरू करते वक्त रफ़ा दैन करते थे। यानी रफ़ा दैन यानी हाथों को कंधों तक उठाते थे। इसके बाद एक और हदीस आती है सुनन अबू दाऊद में 4607। जैसे हमने पहले आपको साबित किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ये करते थे, और खलीफा चहारम सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ये रफ़ा दैन करते थे और इसके कायल थे। और उन्होंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये करते थे। तो एक और हदीस आती है सुनन अबू दाऊद में 4607, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद तुम में से जो ज़िंदा रहे वो मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफा राशिदीन के तरीके को लाजिम पकड़ना, इससे चिमट जाना और इस दांतों से मजबूती से पकड़ लेना, और दीन में निकाले गई नई बातों से बचना, क्योंकि हर नई बात बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म दे रहे हैं सहाबा को कि मेरे बाद तुम में बहुत से इख्तलाफा देखोगे, उस वक्त मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफा राशिदीन का तरीका। तो हमने आपको दिखाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, सहाबा का यही अमल था, खुलफा राशिदीन का ये अमल था। तो इन तमाम हदीस से ये साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार मकामात पर और ये खुलफा राशिदीन सहाबा रफ़ा दैन करते थे। एक रफ़ा दैन जब नमाज शुरू कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, हाथों को कंधों तक या कानों तक उठा रहे हैं, और उसके बाद जब रुकू जाते हैं तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर, फिर दोबारा हाथों को कंधों तक उठाते हैं, और फिर जब रुकू से उठते हैं तब दोबारा हाथों को कंधों तक उठाते हैं, और जब दूसरी रकत में तहज्जुद से उठते हैं तीसरी रकत में खड़े होने के लिए, तब जब तकबीर कहते हैं उस वक्त भी हाथों को कंधों तक उठाते हैं। ये सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जो चीज़ इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पता चल जाए तो उस पर अमल करना चाहिए। बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नमाज उस तरह पढ़ो इस तरह मुझे पढ़ते देखा। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज हमें कहाँ से मिलेगी? अहादीस में, जो सही हदीस में मौजूद है, जो हमने आपके सामने पेश की। तो हम वहाँ से देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पढ़ते थे, तो वो हमने आपको पेश किया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखा। तो हम हदीस में ये तरीका तलाश करेंगे, वही हदीस के हमने आपके सामने हदीसें निकाल निकाल के पेश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पढ़ते थे, ये हाथों कंधों तक उठाते, फिर जब रुकू जाते तब दोबारा उठाते, रुकू से उठते तब दोबारा उठाते, दूसरे करके तशहुद में बैठने के बाद तीसरे करके जब खड़े होते तब दोबारा उठाते। अल्लाह सब लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।